हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जैसे सबको पता है कि जीजा जी, छोटे जीजा हमारे अंकु जीजा और आंटी के बीच में जो युद्ध चल रहा था। आंटी जी हैं जो इनकी पोल खोलती रहती हैं और जीजा है तो वो इतने टाइम से चुप थे, मगर जैसे सबको पता है कि ये एक प्रूफ लेके आए थे और उसके बाद जीजा का वीडियो आया था कि बाकी की जो बातें हैं वो आके करेंगे, वेट कीजिएगा। तो ठीक है, सब लोग वेट कीजिएगा, जीजा आके बताएंगे। अभी जीजा निकल गए हैं सबूत इकट्ठा करने के लिए। जैसे कि जीजा ने कहा था ये प्रूफ के साथ आएंगे, तो बस वही प्रूफ की तलाश में जीजा निकल गए हैं। बहुत जल्दी ये सारे सबूत लेकर वापस आएंगे, तब तक हमें वेट करना है। और उसके अलावा यूट्यूब की गलियों में घूमते घूमते पता चल गया है कि ये आंटी जी है कौन। जिस आंटी की आइडेंटिटी सबको जाननी है मगर किसी को पता नहीं है, क्योंकि इनके चैनल पर सिर्फ इनकी वॉइस ही हमें सुनाई देती है, इनका फेस नहीं है। और इन्होंने कहा है कि ये फेस भी अपना नहीं दिखाएंगे क्योंकि इनको ब्लॉगिंग नहीं करनी है लाइफ टाइम के लिए। इनको बस यही एक फैमिली का जो है वो बताना है, इनका पर्दाफाश करना है जो ये यूट्यूब पे इतनी अच्छी बन रही हैं। ऐसा आंटी जी का कहना है, मैं नहीं कह रही हूँ। तो वही आंटी जी कौन है ये जानने के लिए सब बेकरार हैं और सबको इंतज़ार है कौन है बता दे। यहाँ तक कि हमारे जीजा को भी नहीं पता है। यहाँ जीजा ने ऐसे तो कह दिया था कि इनको पता है कि इनकी पड़ोसी है, बहुत जल्दी ये बताएंगे। तो अब जीजा बताए उससे पहले ही यूट्यूब की गलियों में ये खबर गूंज गई है कि आंटी है कौन। तो सबको पता होगा कि हमारी बड़ी दीदी हैं, उनका ही जो पहला चैनल था जिस नाम से इंडियन यूट्यूबर, वही नाम से कोई और चैनल है जहाँ पे प्रीतो की ससुराल में कैसे रहती थी कैसे नहीं रहती थी, वही सारी वीडियो उसके ऊपर आती है कि प्रीतो को देखिए इतना अच्छा था मगर ये कह रही है कि इसके ऊपर अत्याचार हुआ। वही चैनल पे आज आंटी जी का चेहरा दिखाई दिया है। उन्होंने कहा है कि ये है आंटी जी, यानी जो आंटी अभी तक किसी को नहीं पता है कैसी है कौन है, वो आंटी जी उन्होंने अपने शॉर्ट में डाल दिया है कि मिल गई है आंटी जी और ये है आंटी जी। अभी आंटी जी अपने वीडियो में बताएं कि आप ये वही हैं या फिर ये फ्रॉड चेहरा लगाया हुआ है। तो चलिए, जीजा भी नहीं जानते थे, जीजा तो तलाश में निकल गए थे कि ये कौन है। मगर यहाँ पे तो सब्सक्राइबर तो होशियार है ही, मगर दूसरे भी बहुत सारे होशियार लोग हैं जो चैनल बना के बैठे हैं दूसरे के ही नाम से। उन्होंने बता दिया कि आंटी जी कौन है। तो चलिए, जिसको विश्वास हो वो चैनल पे जाकर आंटी जी को देख सकता है। और जिनको पता है कि जिनका अभी तक किसी को नहीं पता है, उनके खुद के चैनल पर उनका कोई फेस नहीं है, ना ही उनकी कोई इंस्टाग्राम की खबरें किसी को मालूम है, ना ही उनका फेसबुक का किसी को कुछ मालूम है। और यहाँ पे ये है कि इनको आंटी जी का सब पता चल गया कि ये हैं वो आंटी जी। और लोग वहाँ पे जाके कमेंट भी कर रहे हैं कि कितना गंदा बोलती है ये आंटी, ऐसी है वैसी है। तो वो चेहरा असली है या नहीं है ये भी किसी को नहीं पता है। किसी ने फ़ोटो ला के लगा दी कि ये है वो आंटी जी, तो सब ने मान लिया। तो चलिए, आंटी जी भी शायद वो वीडियो देखेंगी, तो वो शॉर्ट देखेंगी तो वो अपने चैनल पे बता ही देंगी कि सच में ये आंटी जी है या नहीं है। तो चलिए, आंटी जी को जिसे देखना हो, जिसकी वॉइस हम लोग सब इतने टाइम से सुन रहे हैं और जिसको नहीं पता था वो भी अभी उनके चैनल पर जाके उनकी बातें सुन रहे हैं, तो वो लोग ज़रूर एक बार विज़िट करके आइएगा और देख के आइएगा अगर आंटी देखनी हो तो। और हमारे बत्ती भैया का भी वीडियो आ गया है। तो बत्ती भैया के वीडियो में तो इन्होंने बताया था कि ये घर हम किसके लिए बना रहे हैं, टाइटल तो यही था। मगर उस टाइटल में इन्होंने कहा है, वो वीडियो में इन्होंने कहा है कि आप लोग सब लोग पूछ रहे हैं, मम्मी जी को कहा है कि सब लोग पूछ रहे हैं कि हम ये घर क्यों बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं। तो ये एक सस्पेंस है और आगे जाके ये हमें बताएंगे कि ये घर किसके लिए बन रहा है। और हमारी बड़ी दीदी जो घूमने गई थी, तो लगता है घूमने का नशा, घूमने की वजह से वो कुछ ज़्यादा ही थक गई है, तो उनका आज कोई वीडियो नहीं आ रहा है। और हमारी पुतन लगता है टंकी से पानी खींच खींच के वो भी थक गई है, तो उसका भी कोई वीडियो नहीं आया है। और जीजा तो निकल पड़े हैं सबूतों की तलाश में, तो उनको आते आते 3-4 दिन लग जाएंगे। बहुत बड़े बड़े रिस्क लेते हुए नज़र आए हैं जीजा अपने वीडियो में।
और वैसे भी ये तो रिस्क लेते ही रहते हैं। जब इनका फर्स्ट एक्सीडेंट हुआ था, जब कार गाड़ी के साथ इनका एक्सीडेंट हुआ था, इनका पैर फ्रैक्चर हो गया था, तब जीजा ने कहा था, मुझे आप लोगों ने कहा, मैं समझ गया हूँ, अब मैं घूमते फिरते हुए ब्लॉगिंग नहीं करूँगा, मैं संभालूँगा, मुझे समझ आ गई, ऐसा सब कहा था। मगर फिर से वही रूटीन इनका स्टार्ट हो गया। वही ये मार्केट में घूमते हैं और कैमरा चालू करके ये इनकी ब्लॉगिंग चालू रहती है। क्योंकि कोर्ट भी गए थे तो सबने देखा होगा, रास्ता क्रॉस करते हुए, वहाँ पे जाते हुए आते हुए इनकी ब्लॉगिंग चालू थी। तो चलिए, ये तो जीजा निकल पड़े हैं। अब जो भी आज की अपडेट थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी, और आंटी जी मिल गई है, इसकी सबको बधाई हो जो आंटी जी को मिस कर रहे थे। तो चलिए, आंटी जी तो सच्चाई आंटी जी ऐसे ही बताती रहेंगी और हम भी सुनते रहेंगे। आज की सच्चाई में भी आंटी जी कुछ किसी सरदार जी के बारे में बात कर रही थी। अब कितनी सच्चाई है नहीं सच्चाई है तो नहीं मालूम है, मगर एक सरदार जी की बात हुई थी कि एक सरदार जी था जिसकी दोस्ती जीजा के साथ भी है और जीजा की छोटी बहन के साथ भी थी, और वो उनके घर अक्सर आते जाते रहते थे। मगर कब आते थे? जब जीजा घर पे नहीं रहते थे और सिर्फ मम्मी और छोटी बहन ही घर पे रहती थी, तब ये। और इनके यहाँ पे तो सबको पता है कि स्कूटी आराम से अंदर आ सकती है, इतना पेश है अंदर गली के अंदर। मगर वो सरदार जी अपनी गाड़ी बाहर ही पार्क करते थे और दोपहर के टाइम पे इनके घर पे आते थे जब जीजा घर पे नहीं रहते थे। फिर अब सबको पता है कि पड़ोसी होते हैं उनकी, सबके यहाँ पे जब खुले जैसा चावल सिस्टम ऐसा कुछ रहता है तो सबकी नज़रें, बिल्डिंग रहती है ना, तो वहाँ पे किसी को पता नहीं चलता कि किसी के घर पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मगर ऐसा आपका खुद का ऐसे घर हो आसपास में तो पता चलता रहता है। तो ऐसे ही लोगों को गांव में तो ऐसी बातें ज़्यादा फैलती है। तो वैसे ही गांव में घुसपुस होने लगी थी कि ये जब घर में दो जनानियां रहती है तभी ये आदमी आता है, ये सरदार आता है। तो ये दोपहर को ही क्यों आता है जब घर पे सिर्फ जनानियां रहती हैं तब? तो ऐसी घुसपुस होने लगी, और ऐसी घुसपुस होती है तो जो मेन आदमी रहते हैं उनके कान पे तो घूमते घूमते बात पहुंच जाती है। तो जीजा के कान पे भी ये बात पहुंच गई, और फिर जीजा ने अपने दोस्त से कहा कि जब मैं घर पे ना हूँ तब तुम मत आया करो। तो बस वो उसका आना कम हो गया। मगर आंटी ने ये बताया कि ऐसा क्यों था, क्यों आया था, क्यों नहीं आया था। मगर ये सारी बातें इनके यहाँ पे होती रहती थी। तो जीजा के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये फिर भी नहीं संभाल सकते, इनकी उम्र हो गई मगर अपने घर को भी ये नहीं संभाल सकते, तो और ये क्या संभालेंगे। और सबको पता है कि आंटी जी की लैंग्वेज कितनी स्ट्रिक्ट है, वो कैसे बोलती है वो तो हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं। तो वैसे ही आंटी जी ने कहा है कि बहुत सारे इनके सीक्रेट हैं जो ये ऐसे ही बताती रहेंगी। तो चलिए, हम भी उसके ऊपर बात करते रहेंगे। इनके रिएक्शन में जीजा क्या बताएंगे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए, मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिनको बुरा लगता है उनको सॉरी, क्योंकि मैं कुछ किसी के बारे में कुछ बुराई नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मुझे आज एक कमेंट आया था कि तुम दूसरों के बारे में बुराई कर रही हो तो इसीलिए तुम्हारी तबीयत ख़राब है। तो बहन, आपने शायद मेरे चैनल के अलावा किसी और का चैनल नहीं देखा है। अगर देखे होते तो मुझे पता नहीं आप क्या करते, क्योंकि दूसरे चैनल भी आप सर्च करके आइए फिर बाद में आके मेरे चैनल पे बोलिए। अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है सारे रिएक्शन वाले अस्पताल में ही मिलते, क्योंकि लोग मुझसे भी ज़्यादा बुरी तरीके से किसी की बुराई करते रहते। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं जो सीधी सी बात है वही बता रही हूँ, और ना ही कुछ झूठ बोल रही हूँ। जो मैं वीडियो में देखती हूँ वही मैं बताती हूँ। तो बहन जी, मैं जान सकती हूँ आपकी तकलीफ़ भी, मैं समझ सकती हूँ कि आप ट्रू वाले सब्सक्राइबर हो तो आपको बुरा लगता है, उनके बारे में बोलते हैं। मगर सॉरी, जिनको बुरा लगता है और जिनको अच्छा लगता है वो सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और ऐसे ही वीडियो देखते रहिएगा। मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।